हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने स्टार्ट किया था लर्निंग चैप्टर। लर्निंग में हमने लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे। आज हम करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग, वो फैक्टर्स जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग, वो फैक्टर्स जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। वन बाय वन मैं आपको लिखती जाऊंगी और साथ में इसके बारे में एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहले बात करें तो इंटेलिजेंस फर्स्ट नंबर पे। इंटेलिजेंस पहले मैं लिख देती हूँ, फिर वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन। नेक्स्ट नंबर 3 पे है इमोशन, इमोशंस। एंड नंबर 4 है इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एटीट्यूड। नेक्स्ट है बिलीव्स, और नंबर 7 है वैल्यू। ये तो हमारे ये वाले फैक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद में हम अलग से बात करेंगे, हमारे एक पर्सनल फैक्टर होंगे, एक होंगे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर। पहले हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको क्या है ये हमारे फैक्टर्स। पहले हम अगर हम बात करें इंटेलिजेंसी की, तो इंटेलिजेंसी का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको, बुद्धि। नेचुरल सी बात है, बुद्धि जो हमारी लर्निंग को जरूर इफेक्ट करेगी। ठीक है, जिसकी बुद्धि ज्यादा होगी वो जल्दी सीख पाएगा, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होगा वो 1 2 3 या 4 बार में सीख पाएगा। ठीक है, ये नहीं कि सीख नहीं पाएगा, सीख पाएंगे बच्चे, बट क्या है, जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा वो एक ही बार में सीख लेगा, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होगा, एवरेज होगा या बिलो एवरेज होगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोटिवेशन, इसमें हमारा एक बहुत ही अच्छे पर्सन है साइकोलॉजी में जिनका नाम है स्किनर। स्किनर ने कहा है कि जो मोटिवेशन है वो लर्निंग में हाईवे का काम करता है। अगर बच्चे का मोटिवेशन अच्छा होगा, इंटरनली बच्चा मोटिवेट होगा, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी सीखेगा। उसकी लर्निंग कैसी होगी, जैसे हाईवे पे हम कार चलाते हैं ना, बिल्कुल स्मूथ चलती है और बिना रुकावट के बड़ी स्पीड से चलती है। ऐसे ही अगर बच्चे का मोटिवेशन अच्छा होगा, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, तो वो अच्छे से सीखेगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाला बच्चा नहीं सीख पाएगा, लेट सीखेगा, बट फिर उसका मेन मोटिव क्या होगा कि ठीक है काम खत्म, पैसे मिले, सैलरी मिली और कुछ नहीं करना। नहीं, अगर हम अंदर से मोटिवेट होंगे कोई भी काम करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, हमें करने में भी मजा आएगा उस काम को, और वो काम हम बहुत ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट आएगा इमोशंस। मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रेरणा। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशंस मतलब संवेग। मैकडूगल ने हमारे 16 इंस्टिंक्ट्स की बात की है। 16 मोटिवेशन है और उसके 16 ही इंस्टिंक्ट्स हैं। मतलब जैसे ही हमारे संवेग काम करते हैं वैसे वैसे हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे 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 हम अगर खुश होंगे तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। अगर हम खुश नहीं होंगे अंदर से किसी भी चीज को सीखने के लिए, तो हम सीख नहीं पाएंगे। सपोज हम अपने घर वालों के साथ कहीं पे पार्टी पे जा रहे हैं, अगर घर में पहले से ही झगड़ा हो गया तो हम उस पार्टी को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अगर हम घर से पहले ही अच्छे से रेडी होके और खुश खुश जा रहे हैं तो हम उस पार्टी को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। सेम ऐसे लर्निंग में होता है। अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो, अगर आप अंदर से सीख रहे हो, आपका मन है सीखने का, आप जॉय फील करते हो उस चीज में, तो नेचुरल सी बात है वो आप जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब बच्चे की रुचि होना बहुत जरूरी है। अब टीचर है, टीचर क्लास में जा रहा है,
तो जिस बच्चे में, जिस सब्जेक्ट में बच्चे की रुचि ज्यादा होगी वो इस काम को करने में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट के साथ करेगा। इंटरेस्ट मतलब रुचि हो गया, ठीक है। बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हमने बच्चे को लर्निंग करवानी है, ठीक है। मतलब अगर टीचर क्लास में गया है तो ये नहीं है कि गया और लेक्चर मेथड दे दिया, दे के और आ गए। टीचर ने क्या करना है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है जिसमें हर एक बच्चा इंटरेस्ट होके उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है, सबका इंटरेस्ट बने उस क्लास में। तो वो क्या होगी, रुचि। एटीट्यूड का मतलब होता है, एटीट्यूड का मतलब होएगा अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब किसी चीज को लेके आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, आप क्या सोचते हो सकता है कोई एक चीज है जिसके लिए किसी की सोच अलग है और दूसरा व्यक्ति है उसी चीज के लिए उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सपोज ये पेन है, ठीक है, मेरे लिए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं इसको संभाल संभाल के रखूंगी, बट यही एक छोटा सा बच्चा घर में हो तो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो क्या करेगा, उसको तोड़ेगा मरोड़ेगा और फेंक देगा। तो मतलब आपका जो लर्निंग है वो आपके किस पे, एटीट्यूड पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ये भी एक फैक्टर है जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है बिलीव्स। बिलीव्स का मतलब भी क्या हुआ, मान्यताएं। मान्यताएं मतलब किसी चीज को आप कैसे लेके चलते हो, ठीक है, आपका क्या मानना है उस चीज के बारे में, आपके क्या विचार है, ये किस में आएंगे, बिलीफ्स के आएंगे। वैल्यू मतलब मूल्य। जो चीज आपका आप सीख रहे हो उसका आपकी निगाह में कितना मूल्य है, कितनी मूल्यवान है वो चीज आपके आपके प्रोस्पेक्टिव से। ये तभी आप लर्निंग अच्छे कर पाओगे अगर वो चीज आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर वैल्यूएबल नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, फेंक दोगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग। अब थोड़े से हम सॉरी एक नंबर और है, नंबर 8 वाला, कौन सा है, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल मतलब सीखने की शैलियां, अधिगम की शैलियां। अब ये क्या है, ये क्या बला है, लर्निंग स्टाइल्स हैं। जैसे कि कोई बच्चा किसी चीज को देख के जल्दी सीखता है, विजुअल करके, विजुअली कोई बच्चा किसी चीज को अच्छे से सीखता है, ठीक है, मतलब उसके सामने किसी चीज का बोर्ड पे दिखा दिया जाए, उसको विजुअलाइजेशन करा दिया जाए तो वो अच्छे से। कोई ऑडिटरी ऑडिटरी ज्यादा सीखेगा अच्छे तरीके से, ऑडिटरी ऑडिटरी मतलब कहानियों के माध्यम से, सिर्फ बोल के अगर आप बता दोगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। और कई बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो एक्टिविटी करके सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब एक्टिविटी करके। जब तक आप बच्चे को एक्टिविटी करके नहीं दिखाओगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो लर्निंग के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं कि आप कैसी लर्निंग दे रहे हो, कैसे आप किसी बच्चे को लर्न करवा रहे हो, लर्निंग का मतलब अधिगम करवा रहे हो, चीजों को कैसे सिखा रहे हो, ठीक है। उसके लिए ये वाली जो स्टाइल है ये फॉलो होते हैं, विजुअली, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ठीक है। ज्यादातर बच्चे एक्टिविटी से माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। मतलब कोई बच्चे होते हैं ऑडिटरी बोल के सीख पाएंगे, कोई विजुअली देख के सीख पाएंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो विजुअली भी देखेंगे और उसको ऑडिटरी सुनेंगे भी, और उसको एक्टिविटी के माध्यम से टीचर एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है। और आगे हमारे दो फैक्टर्स हैं जिसमें हम बात करेंगे, हमारे पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स, और दूसरे हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हमारे पर्सनल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, पर्सनल फैक्टर्स में हमारी एज आएगी, हमारी मेच्योरिटी आएगी, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट आएगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। क्या आएगा हमारे पर्सनल फैक्टर में, एज आएगी, एज ऑफ अ चाइल्ड, एज ऑफ अ लर्नर, नेक्स्ट मैच्योरेशन
एप्टीट्यूड, यहां पे किया था एटीट्यूड, यहां पे आएगा एप्टीट्यूड। मैच्योरेशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया बच्चे का, ठीक है। नीड्स, एबिलिटी, नीड्स, एबिलिटी, एबिलिटी। और क्या आएगा, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इमोशनल कंडीशन, मोटिवेशन, इमोशनल कंडीशंस। ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, पर्सनल फैक्टर में आएंगे। मतलब जब हम किसी लर्नर को कुछ सिखा रहे हैं तो उसके लिए बहुत मैटर करती है कि उसकी एज क्या है। हम जब भी किसी बच्चे को सिखाएंगे उसकी एज के अकॉर्डिंग ही सिखाएंगे, उसकी एज से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। सपोज एक बच्चा है, उसकी एज 2 इयर्स है, तो हम उसको ये नहीं उसको आते ही डिवाइड के सम करवाने लग जाएंगे। पहले हम उसको क्या करवाएंगे, काउंटिंग वगैरह करवाएंगे, ठीक है। मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता, परिपक्वता मतलब उसमें मेच्योरिटी लेवल होना चाहिए। वही बात आ गई, एज के साथ साथ बच्चे में मेच्योरिटी आएगी, वो सीख पाएगा चीजों को। इंटरेस्ट के, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, उसके एटीट्यूड में, एटीट्यूड के साथ हिसाब से होनी चाहिए। नीड्स और एबिलिटी, नीड्स मतलब उसकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। एबिलिटी उसकी योग्यता भी, वो ये कर सकता है नहीं कर सकता, कैसे कर सकता है, अगर कर सकता है तो। मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चे को देना, और उसके इमोशंस के साथ अटैच रहना। इमोशंस का बहुत बड़ा खेल है इसमें लर्निंग में। अगर टीचर बच्चे के साथ इमोशनली अटैच होगा तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा। अगर हाँ बच्चा इमोशनली टीचर के साथ अटैच नहीं होगा तो वो उसकी क्लास में जाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये है जो पर्सनल फैक्टर हैं जो टीचर की लर्निंग को बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को भी, जब हमने क्लासरूम में जाना है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। किस किस चीजों को, एज बच्चे की मेच्योरिटी लेवल, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसकी एबिलिटी, उसकी मेच्योरिटी लेवल, नीड्स होगी उसकी, ठीक है। मोटिवेशन हो गया और इमोशनल कंडीशन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट से हम समझ सकते हैं कि जो उसका आसपास का फैक्टर है, जैसे उसका स्कूल हो गया, उसकी सोसाइटी होगी, उसका घर हो गया, ये सारे, उसका न्यूट्रिशन हो गया। इसमें सब में क्या आ जाता है, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है, ठीक है। अगर बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा होगा, पहले मैं यहां लिख देती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको क्या आएगा। नेचुरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, नेचुरल, सोशल, सोशल में क्या क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा बच्चे का, और स्कूल भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। स्कूल, और बच्चे का स्कूल भी इन्वॉल्व होगा। नेचुरल फैक्टर्स कौन से होंगे, जैसे उसकी डाइट होगी, कैसी उसकी डाइट है, क्या वो खाता है, क्या वो पीता है, वो भी उसके लर्निंग पे बहुत इफेक्ट डालता है। सोशल फैक्टर, उसका घर का माहौल कैसा है, ठीक है। स्कूल का मतलब जब वो स्कूल में जाता है कैसे पीयर ग्रुप्स के साथ उसका उठना बैठना है, ये सब क्या हो गए उसके सोशल फैक्टर्स हो गए। आगे हो गया कल्चरल, लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, ठीक है। और उसका रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप उसका किस किस के साथ रिलेशनशिप, बच्चे का रिलेशनशिप विद विद टीचर, टीचर के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। और पेरेंट्स के साथ, और उसके पियर्स के साथ, पियर ग्रुप्स के साथ, मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल वगैरह है उनके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब टीचर के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, टीचर को सब बात बताता है, पेरेंट्स को घर आके सब कुछ बताता है, उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कैसे किया, अगर किसी के साथ कोई गलत हुआ है तो वो भी बताना, अच्छे से नहीं सीख पा रहा, क्यों नहीं सीख पा रहा, ये सब पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना। मतलब पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, टीचर के साथ उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। टीचर के साथ क्यों होने चाहिए,
क्योंकि क्लास में अगर पीयर कोई भी ग्रुप्स में या किसी बच्चे से कोई दिक्कत आ रही है, कोई टीचर के साथ आ रही है, तो उसको अपने अपने क्लास टीचर को या अपने और कोई भी टीचर है तो टीचर्स के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वो अपनी बात आसानी से टीचर को कह पाएगा। पीयर ग्रुप्स के साथ उसके जो आसपास जो बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा अपने पीयर ग्रुप से ज्यादा जल्दी सीखता है। उसके रिलेशन अच्छे होंगे तो जब भी क्लास में कोई लर्निंग होगी, कोई एक्टिविटी होगी, वो इन्वॉल्व होगा तो एक दूसरे के साथ वो अपने हाव भाव है या बोलते हैं डिस्कशन, बहुत उनकी हेल्दी डिस्कशन हो जाएगी। तो सबसे मेन रोल जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर का वो है मीडिया। मीडिया, ठीक है, मीडिया कैसे इफेक्ट करता है? अब जैसे फोन्स हैं, कैसे बच्चा फोन में देख रहा है, मीडिया को कैसे यूज कर रहा है, टीवी हो गया, फोन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब मीडिया में ही आते हैं, ठीक है। बट आजकल तो फोन ही ज्यादा मीडिया में आ रहा है, तो बच्चा फोन में क्या देख रहा है, किस चीजों में इसका इंटरेस्ट है, अच्छी चीजें देख रहा है, बुरी चीजें तो नहीं देख रहा, ये सबका भी उसकी लर्निंग पे बहुत इफेक्ट है। अगर वो अच्छी चीजें देखेगा तो नेचुरल सी बात है उसका दिमाग वैसे ही काम करेगा, तो स्कूल में अपने पीयर ग्रुप्स के साथ भी वैसे ही बातें करेगा। अगर सोशल मीडिया पे उसने अच्छी चीज नहीं देखी, कोई गलत चीज की तरफ चला गया, कुछ गलत उसके आसपास उसने देख लिया, तो वो उसके उनके साथ वैसा बिहेव करेगा। तो ये थे इन्वायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर, और ये कुछ अनदर फैक्टर्स थे जो हमारी लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मतलब जब भी हमने एज अ टीचर क्लास में बच्चे को टीच करवाना है तो इन फैक्टर्स को इग्नोर करना है। इग्नोर मतलब इन इफेक्ट करते हैं ये, इनको हेल्दी बनाना है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा तो उसको सीखने के योग्य बनाना है, ठीक है। तो आगे हम बात करें, अगर हम कह दें, और एक लर्निंग है हमारी, ठीक है, जो लर्निंग है और जो मोटिवेशन है, अब ये थोड़ा सा लर्निंग से हटके है टॉपिक, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं आपको करवा रही हूं, तो आप साथ में देख लो इसी के क्या है वो। जो हमारी लर्निंग है, लर्निंग को दो और मोटिवेशन है, उसको लेके तीन तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन कह सकते हैं हम, लर्निंग भी तीन तरीके से कर सकते हैं और हम मोटिवेट भी तीन तरीके से हो सकते हैं। उसमें से कौन सा बेस्ट वे है मोटिवेट होने का, और उनमें से कौन सा बेस्ट वे है लर्निंग करने का, ये हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम उससे पहले हम बात करते हैं एबिलिटी की। किसकी बात करेंगे हम? एबिलिटी की। कहते हैं एबिलिटी कैसा फैक्टर है, एबिलिटी कैसी चीज है? दो तरह की होती है एबिलिटी। कैसी होती है? एक होती है एंटाइटी, जो कि क्या होती है? फिक्स होती है, फिक्स्ड होती है। एबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षमता। और दूसरी होती है इंक्रीमेंटल। एबिलिटी को हम हिंदी में बोलेंगे क्षमता। एक बच्चा है, उसमें सीखने की कैसी क्षमता है, वो कैसे सीखता है चीजों को। एक तो फिक्स्ड है, एक बच्चे ने मान लिया कि मेरा आईक्यू लेवल ये है, मैं मैथ्स अच्छा नहीं कर सकता तो मतलब नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो वो एबिलिटी होगी बच्चे के अंदर, जिसमें बच्चे ने अपना माइंडसेट कर लिया, फिक्स कर लिया, इन टाइप कर लिया कि मेरे अंदर जो क्षमता है कि मैं मैथ्स नहीं कर सकता, मतलब वो उसने अपने अंदर एबिलिटी, योग्यता पैदा कर ली। एक एबिलिटी वो होती है। दूसरी होती है एबिलिटी को हम कुछ एफर्ट डाल के उसको इंक्रीमेंटल कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। डायनामिक, डायनामिक बोल सकते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? क्षमता को, एबिलिटी को डायनामिक। मतलब जो हमारे अंदर एबिलिटी है, हम उसमें अगर कोशिश करें, उसको ट्राई करें, तो उसमें इंप्रूवमेंट करके हम अपनी एबिलिटी को, हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें बढ़ावा कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो होती है नेगेटिव होती है, और ये वाली होती है जो पॉजिटिव होती है। मतलब जब भी हम कोई चीज सीखते हैं लर्निंग के दौरान, हमारी जो योग्यता है, अगर बच्चे ने सोच लिया फिक्स्ड है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं कर सकते। अगर बच्चे ने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। मतलब ऐसी वाली एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा
सकते हैं। ठीक है, ये होगी एबिलिटी की बात। ठीक है, अब एबिलिटी के बाद हम ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। ओरिएंटेशन मतलब बच्चा है कोई भी चीजें कैसे सीखता है। सीखने के तीन तरीके होते हैं। जब हमने अपने माइंड के अंदर कोई गोल बना लिया, कोई भी किसी भी तरह का गोल बना लिया, तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तीन तरीके से ओरिएंटेशन हमारी होती है। ठीक है, तीन तरीके से हम चीजों को सीखते हैं। सीखने के तीन तरीके, गोल्स, ओरिएंटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, अचीवमेंट, गोल, ओरिएंटेशन। अचीवमेंट, गोल, ओरिएंटेशन। ठीक है, किसी लक्ष्य को लेकर के किसी तरह का काम, जब हम काम कर रहे हैं, किसी हम अचीवमेंट को लेके, किसी गोल को लेके जब हम कोई काम कर रहे हैं, तब हम उसको तीन तरीके से करेंगे। पहला होगा मास्टरी, गोल, ओरिएंटेशन। ठीक है, एंड सेकंड होगी हमारी फेलियर, फेलियर अवॉइडेंस। एंड थर्ड होगी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अप्रोच। परफॉर्मेंस अप्रोच। हम जब भी किसी गोल की तरफ जाते हैं कि हमने ये चीज अपनी लाइफ में अचीव करनी है, ठीक है, तो उसमें हम तीन तरह के गोल्स को, मतलब तीन तरह के गोल्स की ओरिएंटेशन करते हैं। पहले होती है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, जिसमें हमारा सिर्फ क्या होता है, हम लर्निंग करते हैं, हम सिर्फ मोटिवेट होते हैं कि हमने सिर्फ सीखना ही है, हमें कोई मतलब नहीं है हम फर्स्ट आ रहे हैं क्लास में, सेकंड आ रहे हैं या कुछ भी आ रही हैं, सिर्फ हम मास्टरी के लिए उस चीज को कर रहे हैं कि बस मैंने इंजीनियर बनना है तो बनना है, या मैंने डॉक्टर बनना है तो बनना है। ठीक है, तो मास्टरी के लिए कर रहे हैं हम ये सब चीजें। जैसे कि थ्री इडियट मूवी है ना, उसमें जो आमिर खान का जो रोल है रणछोड़ दास का, तो उसने क्या किया था, उसने वो स्टडी करता था, कैसे करता था, सिर्फ गोल को लेके उसको, क्योंकि डिग्री जो थी वो तो उसको पता था कि जो डिग्री लेगा वो किसी और की है, उसकी नहीं है, तो उसने सिर्फ काम किस पे किया, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन पे किया, डिग्रीज पे नहीं किया। तो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा, क्या होगा, सबसे बेस्ट मेथड होगा। नेक्स्ट होगा फेलियर अवॉइडेंस। फेलियर अवॉइडेंस में कौन होगा, जो राजू है, राजू उसका नाम हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या होता है बच्चे को कि मैंने 33% नंबर लेने हैं बस, और कुछ नहीं, या मैंने सी टेट क्लियर करना है तो उसमें मुझे 90 नंबर चाहिए। ठीक है, 90 मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, बस वो क्या होता है फेलियर, मतलब फेल होने से बचना है सिर्फ मैंने, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। परफॉर्मेंस, इसमें हम थ्री इडियट्स के राजू की एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हम आमिर खान ने जो रोल किया था रणछोड़ दास का, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। और यहाँ पे परफॉर्मेंस पे चतुर रामलिंगम है ना, जिसने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस की तरफ उसका ध्यान था। उसको ये नहीं पता कि उसने स्टेज पे जाके जो शब्द था चमत्कार, उसकी जगह पे बलात्कार बोलता रहा। मतलब उसको ये था कि मैंने स्टेज पे जाकर सिर्फ परफॉर्म करना है, उसको कोई मीनिंग नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो वो क्या था, वो हमारा था ये चतुर रामलिंगम, शायद यही नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तीनों यही नाम थे। तो इसमें जब हम इसको अगर हमने लर्न करना है तो ये तीनों एग्जांपल से लेके लर्न कर सकते हैं। हमारी लाइफ के लिए जो लर्निंग का सबसे बेस्ट या मोटिवेशन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मास्टर गोल ओरिएंटेशन। हमें जब भी लाइफ में कुछ भी सीखना है, मास्टरी के लिए सीखना है, फेल से बचने के लिए नहीं सीखना, और परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं सीखना कि ठीक है हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, परफॉर्मेंस दे दो, ठीक है 90-80 मार्क्स ले लो, बट जो हमने नॉलेज ली है उसका हमें पता ही नहीं कि क्या पढ़ा है, ठीक है, मास्टरी है ही नहीं उस पर हमारी, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है। ये समझाने का हमारा क्लास में ये तरीका है कि जब भी हमने क्लास में जाना है तो बच्चे को मोटिवेट करना है, किसके लिए, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन पे, कि उसको कहना है कि आपने लर्निंग करनी है, आपने उसको बच्चे को मोटिवेट करना है किसके लिए, मास्टरी के लिए, ना ही परफॉर्मेंस के लिए करना है और ना ही फेल होने से बचाने के लिए करना है। ठीक है, तो आई होप ये मेरी छोटी सी और बहुत ही वैल्यूएबल क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का आंसर जरूर दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।